फंगल इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, क्रीम लगाते हैं ठीक हो जाता है, फिर दोबारा आ जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि फंगल इन्फेक्शन असल में होता क्यों है और इसका परमानेंट इलाज कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुमताज़ अता और आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लेकिन अक्सर लोग इसका गलत ट्रीटमेंट करते हैं। फंगल इन्फेक्शन एक स्किन डिजीज है जो कि फंगस की वजह से होती है। ये अक्सर बॉडी फॉल्ट्स, हैंड्स, फीट्स, अंडर आर्म्स या प्राइवेट एरिया में हो जाती है। अगर हम सिम्टम्स पे जाएं तो तेज़ खुजली होती है, इसमें अक्सर रेड सर्कल्स हो जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा जलन का एहसास होता है। स्किन का उतरना भी स्टार्ट हो जाता है और दाग बनना उसमें शुरू हो जाते हैं कि वो दाग एक बना लेता है गहरे से कलर का। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये पैदा होता है कि फंगल इन्फेक्शन वापस क्यों आता है। इसकी कुछ कॉमन रीजंस हैं जो कि मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि सिर्फ क्रीम को इस्तेमाल करना, मतलब जहाँ आपको फंगल इन्फेक्शन नज़र आ रहा है वहाँ आप कोई क्रीम यूज़ कर रही हैं लेकिन आप अंदरूनी किसी भी इलाज पर तवज्जो नहीं दे रहे। इसी तरह आधा ट्रीटमेंट छोड़ देना कि आपको लगा बेहतरी हो गई है और आपने ट्रीटमेंट छोड़ दिया। स्वेटिंग और मॉइस्चर, पसीना और वहाँ नमी की सी कैफियत रहना, टाइट क्लॉथ्स का इस्तेमाल, इम्यूनिटी वीक होना, ये सब रीजंस हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। और अक्सर स्टेरॉइड क्रीम से इन्फेक्शन टेम्परेरी तौर पर छुप ज़रूर जाता है लेकिन अंदर से वो और स्ट्रांग होकर फिर बाहर आता है। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना ज़रूर चाहती हूँ। मार्केट में मिलने वाली हर क्रीम साफ़ नहीं होती, सेफ़ नहीं होती है। कुछ क्रीम्स स्किन को पतला कर देती हैं, इन्फेक्शन को स्प्रेड करती हैं और कलर डार्क कर दिया करती हैं। इसलिए बिना डॉक्टर के मशवरे के ट्रीटमेंट अवॉइड किया करें। होम्योपैथी फंगल इन्फेक्शन में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करती है क्योंकि हम सिर्फ इन्फेक्शन नहीं बल्कि बॉडी की रेजिस्टेंस और रूट काज को ट्रीट करते हैं। कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं फंगल इन्फेक्शन में दवाएं, तो मैं कुछ के नाम ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगी। टेलिरियम है, सल्फ़र है, ग्रेफाइट्स है, सीपिया है, आर्सेनिक एल्बम है। ये तमाम मेन रेमेडीज़ हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन याद रखिए हर पेशेंट की मेडिसिन अलग होती है, सिम्टम्स और बॉडी नेचर के मुताबिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो बग़ैर मशवरे के इनमें से कोई भी दवा इस्तेमाल ना की जाए। अगर आप फंगल इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स और परहेज़ ज़रूर बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये स्किन को ड्राई रखें। जो है पसीने वाले कपड़े जल्दी चेंज कर लिया करें। ये नहीं कि अगर पसीने वाले कपड़े पहन के आप आए हैं, बाहर से पसीने में हैं, तो आप वही पसीना खुश्क कर रहे हैं और वो आप पहने रहें। इससे बेहतर है कि आप नहाएं और अपने कपड़े चेंज कर लें। टॉवल शेयर कभी भी नहीं करें एक दूसरे का। जंक फूड और शुगर कम कर दें। इम्यूनिटी जो होगी अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो फिर आप बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे, लिहाजा इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए। अगर आप फंगल इन्फेक्शन का प्रॉपर और परमानेंट इलाज चाहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक का विजिट भी कर सकते हैं और अगर आप कमेंट बॉक्स में अपनी अलामात और सिम्टम्स लिख देंगे तो फिर मैं कोशिश करूंगी आपको आपकी अलामात के मुताबिक दवा सजेस्ट कर सकूं। और मेरी स्किन सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं हर एपिसोड में कॉमन स्किन प्रॉब्लम का कंप्लीट गाइड लाइन शेयर कर रही हूँ और उसमें आपको स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अपनी कल की वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।